कौन है राजू? चिट्ठी है ना? दीदी तुम्हारी चिट्ठी। किसकी चिट्ठी है छाया? अमित की बात। क्या बात हुई दीदी? मजाक समझ रखा शादी को। माँ दीदी चिट्ठी पर तो एकदम नाराज हो गई। क्यों? क्या लिखा है अमित ने? क्या पता? छाया, क्या लिखा है अमित ने? कुछ नहीं। आखिर बता तो सही, क्या बात है? इस बार फिर सब शादी की तारीख आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्यों क्या? पिछली बार कौन सी कोई खास वजह थी? कोई जरूरी काम आ गया होगा। मालूम है मुझे कितना जरूरी काम है। आने दो लौट कर। आ कब रहा है वापस? आते ही चर्चा करती हूँ। शादी होगी तो इसी तारीख को। वरना क्या दीदी? तू चुप रह। लेकिन कब आ रहा है वापस? 15 तारीख। मिस अमित वापस आ गए? हाँ, आज ही आए हैं। हाँ जी। सब आ तो नहीं गए? रात तो नहीं, मेम साहब 1 घंटे से बैठी है। मेम साहब, गलती हो गई मेम साहब। खाना खाने चले गए तो देर हो गई। तुम्हारे साथ का किसी जरूरी काम से क्लब गए हैं। उन्होंने कहा था अगर अब आए तो उधर ही भेज दूं। तो फिर बताना था ना, कब से वेट कर रही हूँ। देखिए, एक मिनट छाया आएंगी, उनसे कह दीजिएगा मैं निमकत हूँ। मेरा नाम अनीस है। मैं जानती हूँ। तो आप छाया को भी जानती होंगी? जी मैं जानती हूँ, आपके साथ हमेशा आती है। हाँ, उनसे कह दीजिएगा मैं निमकत हूँ। यस मैडम, कैन आई हेल्प यू? यहाँ मिस्टर अमित आए थे? जी हाँ, अमित साहब तो आए थे लेकिन ऑफिस चले गए। थैंक यू। यू वेलकम। मैं जा रहा हूँ, जरा ऑफिस बंद कर देना। सब अभी भी गए लेकिन मिले नहीं। तो कहाँ गए? पता नहीं, सब घर गए होंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी नहीं तो बाद में हो जाएगी शादी। माया देखो चाय बन गई होगी। आपने तो कह दिया बाद में हो जाएगी, और वहाँ क्या मुंह फुला के बैठी है। फिर शादी चल गई तो सहेली को क्या मुंह दिखाएगी? तो तेरी हमसे बढ़कर हो गई है। हाँ नहीं तो क्या। अच्छा तो आप बताएंगी आपकी दीदी कहाँ गई है? बस आती होगी। बताएं थोड़ी देर, अभी आ जाएगी शायद दीदी। हाँ मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा फिर पैदा होता, अभी मैं एक चाय बना कर लाती हूँ। लो, एक कप चाय और पीनी पड़ेगी, 3 तो पी चुका हूँ। शायद से कहना कल मुझे दफ्तर में मिल ले, नहीं तो मेरे घर पर शाम को। अब मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई। अभी शायद दीदी कहती तो रात का खाना खा कर जाते। अरे पगली, एक दिन तेरे कहने पे भी खाना खा कर जाऊंगा। हाँ टाटा। अरे यहाँ खड़े क्या करो, चलो ऊपर चलो। ऊपर और कितनी देर बैठा, कितना इंतजार करा?
मैंने इंतजार करवाया। अरे कहाँ गाने गए तुम्हें ढूंढने? और ये जो शादी की तारीख तुम? आज इतने दिनों के बाद मिली हो, आज सिर्फ प्यार की बात है। झगड़ा करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी। अमित कुछ देख लेगा। कोई नहीं देखेगा। चलो ऊपर चलते हैं। हाँ? ऊपर? हाँ? नहीं, क्यों? ऊपर नहीं, आओ मेरे साथ। क्या प्यार है वहाँ भी होता है। वो करने कुछ नहीं जानते। शादी इस बार करनी पड़ेगी।
हाय, कैसे हो? I'm fine. ये छाया है मेरी मंगेतर, हम दोनों की जल्दी शादी हो रही है। इसी बीच को। हाँ, हेलो, कंग्रेचुलेशन। ये एक्सप्रेस टाइम्स के मिस्टर रमन है, हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं। शादी पर जरूर आएगा। हाँ, जरूर आऊंगा। मैं 7-8 कार्ड ऑफिस में दे जाऊंगा, विक्रम सिंह वगैरह को बांट देना। हाँ, मैं बांट दूंगा। हम जा रहे हैं कार्ड के प्रूफ देखने। ओके देन, बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। नमस्ते साहब। आज रात खाना नहीं खाऊंगा, पार्टी में जाना है, तुम कल सुबह आ जाना। ठीक है साहब, चाय बना दूं? नहीं, तुम जाओ। जाता हूँ साहब, सवेरे 9 बजे आ जाऊँ? 9 बजे? नहीं वो, अच्छा ठीक है, तुम आ जाना। कहा कि चलो शादी के कार्ड के प्रूफ देखते हैं और यहाँ आकर बैठ गए। मैं तो क्या कहता कि हम दोनों प्रेम की बातें करने जा रहे हैं, आप यहाँ से खींचिए। हाँ, क्या छोड़ो, देखो शादी के बाद कहाँ जाना, पूरे 2 महीने की छुट्टी है। पहले शादी तो होने दो, तुम्हारा कोई ठिकाना है? ये दूसरी बार शादी पोस्टपोन करा रहे थे तुम। इस बार तो 100% शादी हो रही है ना, फिर भी झगड़ा करती रहती है। चलो घर चलते हैं, पिताजी ने तुमसे कुछ बातें करनी है। नहीं, घर नहीं जाएंगे। क्यों? ओहो, पिताजी अकेले हो तो बात समझ में आती, वहाँ तो दुनिया भर से बात करनी पड़ती, सिर्फ आपके सिवा। ऐसा करते हैं, कश्मीर की वादियों में चलते हैं। ना बाबा ना, वहाँ तो बहुत सर्दी होगी, उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। अरे सुना, शादी के बाद सर्दी नहीं लगती है। तुम नहीं समझोगी, बैंगलोर चलते। हाँ, और मैसूर और ऊटी भी जाएंगे। हाँ चलो। हाँ, अभी नहीं, शादी के बाद। और देखो, कल 8 बजे घर आ जाना, पिताजी ने बुलाया है।
समझ मत बोलिए मिस्टर अमित, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये मदद मांगने का तरीका है? अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी ऐसा न करता। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं इस बिल्डिंग में जो अकेले फ्लैट में रहते हैं, इसलिए आपके पास आने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन आखिर बात क्या है? देखिए, मुझे 3-4 दिन अपने फ्लैट में छिपे रहने दीजिए। रास्ता साफ होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मगर क्यों? मैंने अपना खून कर लिया है। क्या? जी हाँ, खुदकुशी कर ली है मैंने। रियली? आप पागल तो नहीं हो गए? आइए बैठिए। मैं सच कह रहा हूँ, इस वक्त मैं मर चुका हूँ। मर चुका हूँ? बात क्या है साफ साफ बताइए। एक गिलास पानी देंगे प्लीज? ऑफकोर्स। ले लीजिए। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा परेशान हूँ। बात नहीं है मिस्टर अमित, मैं एक पत्रकार जरूर हूं लेकिन असल में देश का जासूस हूं। शायद ये बात मैं आपको कभी नहीं बताता, लेकिन हालात कुछ ऐसी तेजी से बदल रहे हैं कि बताने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे उम्मीद है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। बोलिए, बात क्या? पिछले दिनों एक विदेशी जासूस का पीछा करते हुए मुझे एक बहुत बड़ी साजिश का पता चला। इसका मेरे पास पक्का सबूत है। ये गिरोह 19 तारीख को आज से सिर्फ 11 दिन बाद दिल्ली के हवाई अड्डे पर माजालैंड के चेयरमैन का खून करने वाला है, जिससे हिंदुस्तान और माजालैंड की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। तो जाइए, सबको जाकर पुलिस से बताइए। मुझे इस तरह बात इतनी आसान नहीं है। आइए चीज दिखाता हूँ। वो देखिए, वो जो टेलीफोन पर 2 आदमी काम कर रहे हैं, वो असल में दुश्मनों के जासूस हैं। मरम्मत के बहाने बिल्डिंग के सारे टेलीफोन सुन रहे हैं और मैं भी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकता। आखिर आप चाहते क्या? मैं चाहता हूं कि 19 तारीख को खुद दिल्ली जाकर पूरे गिरोह को गिरफ्तार करवा दूं, जिससे न केवल नागालैंड के चेयरमैन की जान बच जाए बल्कि जासूसों का पूरा गिरोह भी टूट जाए। तो ठीक है, आप दिल्ली चले गए। मुश्किल तो यह है कि जासूस के गिरोह को पता है कि मुझे उनका भेद मालूम है, लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपने आत्महत्या कर ली। वो तो सिर्फ दुश्मनों को बताने के लिए, ताकि अपनी आंखों से देख सके कि मैं मर चुका हूं और अपना पहरा हटा दें। लेकिन दुश्मन दुश्मनी है, उन्हें मरे हुए पर भी शक होता है। कल सुबह आपको मेरी खुदकुशी की खबर मिल जाएगी और अगर आप चाहें तो मेरे जनाजे पर जा सकते हैं। मुझे तो ये गोरख गंदा लगता है, मुझे चक्कर में डालिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मिस्टर अमित, अगर दुश्मनों की साजिश कामयाब हुई और नागालैंड के चेयरमैन का खून हिंदुस्तान की जमीन पर हुआ, तो न सिर्फ हिंदुस्तान और नागालैंड की दोस्ती में फर्क आ जाए, बल्कि हो सकता है देश में आपसी झगड़े शुरू हो जाएं। अपने कमरे की चाबी दीजिए। मैं जरा देखना चाहूंगा कि कमरे के अंदर आपकी लाश किस तरह पड़ी। चाबी कमरे के अंदर है और मेरी लाश कमरे के अंदर पड़ी है। लेकिन ये लाश आपको मिली कहां से? मुंबई में एक लाश का मिलना कौन सी बड़ी बात है, और फिर मैं एक सरकारी जासूस हूं। लेकिन आप मुझसे जो चाहते हैं वो आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, और फिर ये हमारी देश की इज्जत का सवाल है। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने देश के लिए मुझे 3-4 दिन पनाह दे दीजिए प्लीज, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आप 3-4 दिन यहाँ छुप सकते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। नहीं, कुछ नहीं होगा। आपने सचमुच मुझे नई जिंदगी दी है, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच। अपने शेविंग का सामान देंगे प्लीज? बाथरूम में उस तरफ। थैंक यू। अरे वाह, आप तो बिल्कुल बदल गए मिस्टर रामन। हाँ, रामन नहीं, वो तो मर चुका है। हाँ, अगर फिर भी किसी ने मुझे देख लिया तो कहिएगा मेरा नाम सुरेश शर्मा है, जबलपुर से आया, आपके बचपन का दोस्त है। और अगर आप चाहें तो अपनी शादी का कार्ड भी सुरेश शर्मा के नाम से दे सकते हैं। घबराइए मत, दूध वाला देते रहिए। राम राम बाबूजी। राम राम।
अरे भैया कितनी बार कहा है कि यहाँ पर सबसे आखिर में आया करो, सुबह सुबह नींद खराब कर देते हो। अरे बाबू साहब, हम तो सवेरे 6 साढ़े 6 बजे घर पर दूध देने आ जाते हैं। उन्हें सरकारी बोतल वालन का तो सवेरे 5 बजे से घर के बाहर लाइन लगाए पड़ा था। आधा लीटर। अरे बाबूजी, घर में कौन मेहमान आ जाएगा? हाँ? नहीं नहीं नहीं, आज से 1 लीटर दूध हमने तय कर लिया कि दोनों वक्त हम दूध पियेंगे। ये बात भाई न मर्दन वाले हैं। लोग बाग दूध नहीं पीते, इसीलिए तो बम्बई शहर में चारों तरफ डाकघर भई गए। राम राम बाबूजी। हेलो, क्या? आखिर वजह क्या थी खुदकुशी करने की? क्या पता, कहते हैं रात को पौनी बोतल शराब की पीकर खुद को गोली मार ली। अजीब बात है, किसी को पता ही नहीं चला। अजीब पटाखों की आवाज में गोली की आवाज आप अलग से पहचान सकते हैं। कहीं किसी ने फोन तो नहीं कर दिया? कर दिया होगा, किसी को क्या। यहाँ तो पटाखे चलाने वाले को और शोरगुल मचाने वाले को आजादी मिलनी चाहिए। बाजू अरे रखा मुबारक हो, आपकी लाश ले गए पोस्टमार्टम के लिए और लोगों को यकीन हो गया कि आपने आत्महत्या की और वो 3 चिट्ठियां भी मिली। शायद ही कोई अपनी मौत पे इतना खुश होगा। मैं सुना दुश्मनों का एक आदमी भी था वहां। चलो, अगर वो लोग भी मान जाए कि मैं मर चुका हूं तो मैदान साफ। घबरा नहीं, छाया होगी, मैं देखता हूं। भाई तुम जाओ, मैं बाहर जाने वाला हूँ, कल आना। कल के बर्तन साफ कर दे? नहीं, बर्तन तो नहीं, तुम जाओ। हेलो छाया। टाइम क्या हुआ? टाइम 10:05। 8 बजे घर को आने को कहा था और अभी तक यहीं बैठे हो और ऊपर से टाइम बताते हो 10:05। वो क्या है, दरअसल बात ही ऐसी हो गई थी। वो चलो अभी चलते। बाबूजी सब काम छोड़कर तुम्हारे लिए बैठे ना, वो गए ऑफिस। क्या है कि वो बात ऐसी, मुझे मालूम है बात क्या है। कल मिस्टर रामन मिले थे ना, उन्होंने खुदकुशी कर ली। ओह नो। आज सुबह उसकी लाश ले गए। हाँ, इसलिए तो नहीं आ सका। चलो अंदर चलो। अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कि तुम्हारा अपना गुजर गया। चलो दो कप चाय बनाओ। कल मिला और आज खत्म। सच है, किसी की मौत सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। यही तो तुम्हारी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। कल सिनेमा में वो आसाम में वो बाढ़ आ गई, वो देखकर रो रही थी और जानती हो पिछली सीट वाले हंस रहे थे। क्यों क्यों खुदकुशी? ओहो, नहीं जानता, लेकिन एक चिट्ठी लिखा है उसने और चिट्ठी के अंदर उसने ये लिखा है कि अमित और छाया की शादी में मेरे पास प्रेजेंट देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ। खुश? चलो तुम्हारे वहीं चलते। चाय नहीं पियोगे? अभी बना देती हूँ। अरे चाय को मारो गोली, चाय तुम्हारे वहीं पियेंगे। एक मिनट, रास्ता उधर से जरा कमी कर लो, पता नहीं कैसे लग रही है। अरे बड़ी खूबसूरत लग रही हो। ज्यादा खूबसूरत लगोगी ना तो लोग रास्ते पर बेहोश हो जाएंगे। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, कम ऑन। अरे यार कम ऑन यार। अब क्या हुआ? चाबी चाहिए। क्यों? अंदर कमरे में जाने से क्यों रोके थे मुझे? मैं देखना चाहती हूँ कौन है अंदर। ओहो, शादी से पहले इतना शक करने लगी हो तो शादी के बाद मेरा क्या हाल होगा? शक्कर और मसाले की बर्नी में बंद करके रख छोड़ेगी मुझे। कम लिफ्ट नहीं आ रही, चलो। अरे अरे ठहर, क्या हुआ? नहीं लिफ्ट में ही जाएंगे, वरना तुम कहोगी ना जाने क्या बात है, लिफ्ट में क्यों नहीं जा रहे। अभी डिसाइड करो, लिफ्ट में जाओगी या पैदल? पैदल। पैदल, कम ऑन।
अपने घर में किसी लिखी हमें? हाँ, शादी के 1-2 दिन पहले आ जाएंगे। शादी के कपड़े सिलवाए तो नहीं? कपड़े सिलवा लेंगे माँ, इतनी जल्दी क्या है? ये तो किसी बात की जल्दी नहीं रहती माँ, हर काम देर से करते हैं। सोच लेना, शादी के दिन भी हाथ जुड़ाते आएंगे और कहेंगे आई एम वेरी सॉरी, देर हो गई। नहीं, ऐसा नहीं करता। अमित बहुत अच्छा लड़का है। वैसे मैं आजकल की ये लव और मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन अमित जैसा लड़का हो तो मैं अपना इरादा बदल सकता हूँ। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ, कल आ जाऊंगा, बाकी की शॉपिंग भी कर लेंगे। अभी कहाँ जा रहे हो? आज दिवाली है, पूजा करके प्रसाद खा के जाना। हाँ, आज बिना चाय नहीं कहते, यहीं रहो। मुझे घर पे जरा सा काम था, इसलिए वो। कौन सा काम? जीजाजी हमें सिनेमा नहीं चला, हमेशा दीदी को ही साथ ले जाते हैं। हमारी फुलझड़ियाँ खत्म हो गई, हमें और ला दो। अभी से सारी फुलझड़ियाँ खत्म कर दी? अरे थोड़ी सी कभी। अरे ये तस्वीर किसकी है? बिल्कुल जीजाजी जैसी लगती है। तुम्हारी है जीजाजी? नहीं बेटे, ये हॉकी के किसी मशहूर प्लेयर की है। तुम्हारी कब छपेगी? छत की टीम की तस्वीर। फोटो तो मेरी छुपाएंगे तुम्हारी छाया दीदी, और नीचे लिखेंगे अमित तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ, और जब तुम्हारी मर्जी हो शादी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अपना अमित भी किसी से कम नहीं। हाँ। बोलते ना, एक न एक दिन इसकी तस्वीर जरूर छपे। फिर ये राजू है ना, जो मुझसे पूछेगा पिताजी ये तस्वीर किसकी है, बिल्कुल जीजा जी जैसी है। तो तुम क्या कहोगे पिताजी? मैं कहूँगा बेटा ये तस्वीर किसी हॉकी के हीरो की नहीं, अपने अमित की है, अपनी बेटी छाया के पतिदेव की। अच्छा मैं पूजा के लिए जाती हूँ, तुम सब चलो। सिनेमा? अरे मरी जाने सिनेमा के लिए। अमित बेटा तुम्हें सिनेमा ले जाओ। तुम्हारी आखिरी चिट्ठी में तुमने मुझे बुलाया था, जो काम शादी के वक्त न कर पाया नहीं, अब करूंगा। इसलिए मेरा कोई खास सोच नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें इसे ले जाने आया हूँ। अगर देखा कि तुम सबसे खुश हो तो क्या चला भी तो पता चला कि तुम आज भी मेरी हो, नाम के लिए किसी की पत्नी हो, और आज तक अपने पति के साथ एक दिन के लिए एक बिस्तर पर। तो पहले अरे सॉरी यार, थोड़ी सी देर हो गई। क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये मेरे बचपन का दोस्त है, सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा? ये मिस्टर रमन नहीं है जो आपके ऊपर के फ्लैट में रहते थे? नहीं, दरअसल वो क्या बात ये है, सफाई पुलिस स्टेशन में जाकर दीजिएगा। ये बताइए मिस्टर रमन है या नहीं? क्या
यही मिस्टर रमन है। चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। मैं आपको मिस्टर रमन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन वो फाइनल इंस्ट्रक्शन। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर 19 नवंबर को माजालैंड के चेयरमैन दिन के 11:30 पर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर ही टी को पिस्तौल जेड देगा। ठीक 11:50 पर चेयरमैन पर नजदीक से गोली चलाएगा। हमारी आखिरी मीटिंग खून से पहले 10:40 पर होगी। टी, जेड, आर और एम सब होंगे। मीटिंग हमारी नई जगह 10:25 पर होगी। याद रहे 10:25। 10:25 पर ही जरूरत हुई तो नई हिदायतें दी जाएंगी। रमित, मैंने ये डायरी आपके लिए शक्कर के जार में छुपाई है। कैसे भी हो 19 नवंबर तक दिल्ली पहुंच जाइए और ये डायरी वहीं जाएगी, पुलिस को दे दीजिए। एम मौके पर 10:25 की मीटिंग में ही दुश्मनों को पकड़ लेना चाहिए ताकि एयरपोर्ट पर हत्या न होने पाए। जगह का नाम याद रखिए 10:25। ये हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल है। आपके इस काम के लिए हमारे देश और हमारे देशवासी समय से आपके आभारी रहेंगे। संकट के समय देश के लिए कुछ कर गुजरना ही हमारा कर्तव्य है। और अगर ये डायरी गद्दारों को वापस मिल जाए तो हे भगवान, तू साक्षी है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं मर करके अपने मुल्क के काम न आ सका। मेरे देशवासी मुझे क्षमा करें। जय हिंद। राम राम। अरे
इतनी देर से आता है तू। हाँ चल कपड़े उतार। अरे बाबू जी दूध नहीं देगा। दूध आने के बाद लूंगा। ये ले 10 रुपए, जल्दी कर कपड़े उतार बस। काहे बाबू जी? अरे क्या है कि एक शर्त जीतनी, बाजू वाली बिल्डिंग में जाकर कपूर साहब को दूध देना। अगर उनकी बीवी ने मुझे ना पहचाना तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे, 80 रुपए मेरे, 20 रुपए तेरे, 10 रुपए में मुझे कपड़े उतार जल्दी। अरे सरकार, हमसे तो चूहा तो मर नहीं सकता, फिर आम आदमी के खून कैसे कर सकते हैं सरकार? हमारी साइकिल गई, दूध गया, ऊपर से परेशान। जरूरत नहीं, खून का मामला समझे, बच्चे से इसे बंद कर दो। अरे नहीं सरकार, ऐसा जुलूम मत करो सरकार, हमने कौनो गुनाह नहीं किया मालिक। कोई खूनी नहीं कहता कि उसने खून किया, ले जाए। अरे सरकार अपनी पूरी बात तो सुन ले सरकार, पहले पूरी बात तो सुन ले सरकार। माई बाप साहब, राजस्थान स्टेशन के बाद सामान है, अरे मैं दूध भी बराबर है सरकार, वो आदमी कौन चोर नहीं है, पूरा हमारे माल से डब्बा नहीं है मालिक। ठीक है, क्या नाम बताया? राम खिलावन। कब से दूध दे रहे हो? ठीक है सरकार, राम खिलावन को। अरे राम खिलावन तो सरकार हमारा नाम है, उनका नाम तो अमित बाबू है। कब से दूध दे रहे हो? 2.5 बरस से। घर में कौन कौन है? 20 लड़का है और सरकार हमारे के उनके अमित के। अरे वो तो अकेले सरकार 6 साथ है। कहाँ काम करते हैं? सरकार ये सब हम नहीं जानते, माई बाप हमका छोड़ दो, हम गोल लागी तो हर सरकार। साहब क्या बात है साहब, गाड़ी फिर तकलीफ देने लगी? अरे क्या यार, कल आपसे नया गेट डलवाया और आज फिर तकलीफ। नाराज हो सही, आइए मेरे साथ। अरे जरा देखना इसको। अरे लड़के दो ठंडा लाओ साहब के लिए जल्दी। लेन वर्कशॉप में जाओ। क्या बात है? वो 6वीं मंजिल वाला आदमी भाग गया है। क्या कह रहे हो? तुमने उसे जाने कैसे दिया? भाग कर जाएगा भी कहाँ सर, हमने अपने आदमी पीछे लगा दिए हैं, सोचा आपको भी खबर कर दूं। लगता है डायरी भी उसी लौंडे के पास है। बेवकूफ, सारी चीज सहायता पानी सकती है, कहीं हमारे प्लान का पता लग गया तो। लीजिए ठंडा लीजिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी गाड़ी में नया गियर लगवा दूंगा। लीजिए आप ही ठंडा पीजिए। मैं ठंडा नहीं पीता। ले रहे कुछ भी हो, ये आदमी हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। हर जगह अपने आदमी लगा दो, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर, हवाई अड्डों पर, बम्बई से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर कड़ी रख रखो, खास तौर पर रेलवे स्टेशनों पर। जाएगा ट्रेन से। हेलो हेडक्वार्टर, मैं दादर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। कौन? मुलगांवकर। हाँ, एक आदमी भागा है, उससे खून का शक। सूर्यकिरण बिल्डिंग में रहता था, नाम है अमित नारायण, कद करीब 5 फुट 8 इंच, रंग गोरा, 7 मैली धोती और कुर्ता पहने, सर पे गमछा भी बांधा। हाँ, वायरलेस से तुझे खबर कर दो। हेलो मैसेज, नाम अमित नारायण, गेरुआ कुर्ता मैली धोती, कद 5 फुट 8 इंच, रंग गोरा, जहाँ भी मिले गिरफ्तार कर लीजिए, खून का इल्जाम है। मैसेज ओवर। हेलो, नाम अमित नारायण, गेरुआ कुर्ता मैली धोती, कद 5 फुट 8 इंच, जहाँ भी मिले गिरफ्तार कर लीजिए, खून का इल्जाम है। मैसेज ओवर। एक टिकट दिल्ली, 52 रुपये 30 पैसे। हाँ, नाम अमित नारायण, उम्र 28 साल, रंग गोरा, 5 फुट 8 इंच।
धोती कुर्ता सर पे गमछा उतर भी सकता है। कदर गोरे रंग का ख्याल रखना। मैं फर्स्ट क्लास में जा रहा हूँ। अच्छा साहब। बाजू हटो साहब, अपन को काम धंधा करने दो। कार को खाली पीली दरवाजे पे गर्दी करता साहब। भाई साहब जरा बाजू दिए। तुम लोग चारों दरवाजे खोलो। गाड़ी चलने पर अगर नहीं रास्ते समझा किसी का बात नहीं, तुम बताओ साहब तुम दखल करो। अरे यार मेरे लिए साग पानी छड़ के चला गया।
कह दो ना गलत आदमी है, असली आदमी तो भागा हुआ है। सुबह अगर पुलिस ने असली आदमी को पकड़ लिया तो हमारा सारा भेद खुल जाएगा, उसे तो हमें को पकड़ना होगा। एक पैकेट विल्स लीजिए, एक इंग्लैंड सैंडी दे दीजिए, एक बनारसी सादा टूना कम बनाइए। बनारसी नहीं है साहब। कैसे बनारसी हैं आप? बनारसी पान नहीं रखते आप? हम दिल्ली वाले। दिल्ली वाले? दिल्ली में कोई जगह है 10 कच्चिया 25? 10 कच्चिया 25 हमने तो पहली बार सुना। खैर एक सादा पान लगाना। कितने पैसे हुए? 2 रुपया 40 पैसे। यहाँ पर पोस्ट बॉक्स कहाँ है? वो उधर आगे पोस्ट का बम्बा है। 2 दिन हो गए, हम दिन भर के आदमी को नहीं पकड़ पाए। लाना। हाँ फिक्र न कीजिए, अभी बहुत वक्त पड़ा है। जाएगा कहाँ? चोपड़ा अपने 2 आदमी भेज दो। काली चरण ने खबर दी है कि अतीत के फतीत अभी वही तो कह रहा हूँ। इगतपुरी के आसपास लापता है, अब तक पकड़ में नहीं आया। मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा। आपको जाने की क्या जरूरत है, हम लोग जो हैं। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। पुलिस भी इस आदमी की तलाश में है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पुलिस के हाथ लग जाए और हमें अपना प्लान बदलना पड़े। हम 3 बार अपना प्लान बदल चुके हैं, इस बार किसी भी सूरत में दिल्ली एयरपोर्ट पर। क्या नाम बताया? अमित। हुई फटफटियां देखिए, जीता जागता जादू देखिए। आइए सिर्फ 4 आने में, सिर्फ 4 आने में। आइए आइए देखिए, सिर्फ 4 आने में, सिर्फ 4 आने में। जानकर खेलकर हवा में उड़ने वाली फटफटियां देखिए, फिर जल्दी शुरू होने वाला है। आइए। टिकट इधर नहीं, बाहर मिलता है। वो तो मालूम है साहब, मैं तो आपको आइडिया देने आया हूँ। आप अपनी 4 आने वाली टिकट को 8 आने क्यों नहीं करते थे और एक मोटरसाइकिल के बजाय 2 मोटरसाइकिल रखिए एक साथ? मैं कहता हूँ पब्लिक टूट पड़ेगी। जाओ अपना काम करो। यही तो काम करता हूँ। बंगाल में 2 साल लगातार मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता रहा हूँ। तो छोड़ क्यों दिया? मैंने कहा छोड़ा। वो क्या है वो बाहर क्या है? कहाँ? बार बार उधर क्यों जाग रहा है? नहीं, मैं कहाँ जाग रहा हूँ, मैं तो आपसे नौकरी मांगने आया हूँ। फिर छोड़ क्यों गया पहला? मैंने कहा छोड़ा, वो खेल ही बंद हो गया। दरअसल बात क्या है, हमारे जो मैनेजर साहब थे ना, वो गांव की किसी लड़की को लेके भाग गए। यार तुम्हारा यार लगता है। अच्छा क्या लोगे? साहब पहले काम तो देखिए मेरा। क्यों, क्या ख्याल है? रख लो इसको, चला लोगे दोनों एक साथ? टक्कर मार दिया तो अपनी छुट्टी हो जाएगी। फटफटी चलाना कोई बच्चों का खेल है? साहब एक चांस तो दीजिए। पहले चला के तो दिखाइए। हाँ क्यों नहीं? ठीक है, चलो फिर अपना खेल दिखाओ। लेकिन साहब इन सादे कपड़ों में। अरे हाँ, तू अपने कपड़े भी इसको दे दे। यार शो का टाइम हो गया। अरे यार थोड़ी देर के लिए तो दे देना। ओहो। हाँ 10 रुपए मिलेंगे। हाँ चलेंगे चलेंगे। अरे क्यों नहीं।
आदमी आया था, मोटरसाइकिल लेके भाग गया। कहाँ? इधर भागा। और इसके कपड़े भी लेके गए। कैसे था आदमी? दुबला पतला था। हाँ, मोटरसाइकिल उस पर चढ़ के भाग गया। कपड़े कौन से थे? कपड़े उसके पहना हुआ था। ठीक है, देख लेता हूँ। लेकर नहीं जाऊंगा। अगर लेकर जाऊंगा तो सिर्फ चार आने के आप सिगरेट पीकर फूंक देते हैं, पान खाकर फूंक देते हैं। कसम खाकर कहता हूँ, ये शीशियां मेरे घर में नहीं बनती, ये लेबल मेरे प्रेस में नहीं छपता, ये कांच मुझे मुफ्त में नहीं मिलता। कसम उस परवरदिगार की, इस दवाई से जो भी पैसा मिलता है, मेरे घर में कुछ गरीब औरतें आती हैं, वो इसे पीसती हैं, छानती हैं, उन गरीब औरतों को ये पैसा दे देता हूँ। ऊपर वाले ने उनका भी मुंह चीरा है, वो भी 2 रोटियां खाती हैं। तो मेरे दोस्तों, कसम खाकर कहता हूँ, इन पैसों को मैं अपनी जेब में नहीं रखूंगा, मैं उन्हें ले जाकर दे दूंगा। ले जाइए ना भाई साहब, आपकी पोशाक देखकर तो ये लगता है कि 4 आना आपके हाथ का मेल है। कसम, इस पोशाक की एक शीशी ले जाइए। नहीं चाहिए। आपकी जेब बिल्कुल फटी हुई है, 4 आने भी नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा भी दिल देखिए, मुफ्त में ले जाइए। कसम खाकर कहता हूँ, पैसे नहीं मांगूंगा। आप कसम बहुत खाते हैं। धंधे की कसम। दरअसल में होता क्या है कि और कुछ खाने को मिलता है। कपड़े बड़े खूबसूरत बनवाए साहब आपने। क्या है खाने को? भजिया, कचौरी, समोसा, आलू वड़ा। अबे गरम गरम क्या है? गरम गरम समोसा है। समोसा है ना? अच्छा ऐसा कर, 4 समोसे ले आ और 2 पैसे चाय लेकर आ। जी। मिठाई खाएंगे? मीठा नहीं खाता। अच्छा, बीड़ी पिएंगे? हाँ, बीड़ी पिएंगे। दरअसल में मैं सोच रहा था साहब कि ये कपड़े आपने बम्बई में बनवाए हुए कितने खूबसूरत है साहब। वाह, बम्बई तो बम्बई है साहब, कहाँ मिलेगा ऐसा डिजाइन? अगर ये ड्रेस मुझे मिल जाए तो मेरे धंधे में तो 4 चांद लग जाए। मगर इस फटीचर गांव में क्यों था? कहाँ रहते हैं यहाँ पर आप? दस तो मैं आपको दे दूं, लेकिन इस ड्रेस से मेरा मजमा खूब जमेगा, मेरे धंधे में बरकत हो जाएगी। बरकत हो जाएगी, और फिर रात भर आपने मुझे यहाँ रहने की जगह भी दी है। यार, आप तो जाकर बम्बई में दूसरी ड्रेस भी बनवा सकते हो। ड्रेस तो मैं दूसरी बनवा सकता हूँ। तो फिर मुझे दे दो यार, मैं जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। हाँ, वो रहा तुम्हारा बस स्टॉप, वहाँ से कोसी तक बस मिल जाएगी। कसम से कहता हूँ यार, दोस्तों तो तुम्हारे जैसा। चलो ना मेरे साथ बनशक्ति के मेले में। बनशक्ति? हाँ, एक गांव का नाम है, वहाँ पर बनशक्ति देवी का मंदिर है, जंगल की 7 देवियों का मंदिर। बनशक्ति, बन की 7 चीजें, इसलिए बनशक्ति। जी हाँ, वहाँ पर दूर दूर से मेले में लोग आते हैं। और 10 शक्ति यानी कि 10 पेड़ वाला। कौन सी 10 पेड़? 10 कच्चे 25 यानी 10 पेड़ों वाला 25। क्या बात है, कहीं और जाना है क्या? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? कसम से धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, तुमने इन कपड़ों के पैसे भी नहीं लिए मुझसे। तूने भी तो कुछ कम नहीं किया मेरे लिए प्यारे। इतनी बड़ी उलझन को सुलझा दिया कसम से। उलझन? 10 कच्चे का मतलब 10 पेड़। 10 पेड़? लेकिन हाँ, वो आ गई मेरी बस। अरे वाह यार, कमाल है तुम्हारी। वाह 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 वाह, तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। क्या कपड़े दिए, राजा नल बना दिया मुझे। अच्छा दोस्त, इधर से गुजरो तो मुझे याद रखना है। जरूर कंठेदी को याद रखना, कंठेदी मजमे वाले को याद रखना। साहबान, कदरदान, आपसे पैसे मांगू तो आंख से अंधा और तन से कोरी हो जाऊंगा।
है तो मेहरबान आप अपनी जेब से पैसे मत निकालिए। मैं पैसे नहीं मांगता। पैसे अगर मांगता तो अब तक बंगले में रहता, फुटपाथ पर दवा नहीं बेचता। आइए हवलदार साहब अंदर निकल आइए। आइए। हाँ तो साहबान, मैं कह रहा था कि मैं इससे पैसे लेता हूँ, लेकिन कितने? सिर्फ 4 आना, 4 आना, 4 आना। मेरे घर में कुछ गरीब औरतें आती हैं, वो इन दवाओं को पीसती हैं, छानती हैं, शीशियों में भरती हैं, और ये पैसे मैं उन्हें ले जाकर दे देता हूँ। आखिर परमात्मा ने उनका भी मुंह चीरा है। और इसी की तो देखिए, हवलदार साहब चाहिए सिर्फ 4 आना। चश्मा लगा के भेद बदलते हो बच्चे, हम सब समझते हैं। कसम से हवलदार साहब, मैंने कोई मोटरसाइकिल नहीं चुराई। मुझे तो मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता। अबे स्टॉप। देखिए, साइकिल पर 3 सवारी गैर कानूनी है। आप मुझे यही उतार दीजिए। अबे हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तू हमें कानून सिखाएगा? आइए आइए। अरे बलभद्र आ गए इसी बस में। आइए आइए। नमस्ते। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कोई नेता वेता नहीं हूँ। अजी साहब, आप नेता नहीं है तो क्या हम नेता हैं? आपकी बर्ताव ने तो दिल में घर कर लिया है। वैसे आपको कार ही में आना चाहिए था, पब्लिक प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अरे जनता के नेता हैं, जनता की सवारी में तो आएंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस बार हमारे धूम्रपान विरोधी आंदोलन में इस इलाके में बीड़ी सिगरेट की 4 दुकानें बंद हो गई। अब तो वो सिर्फ दूध और वो नींबू शरबत बेचते हैं। अरे भाई टांगा लाओ, क्या कर रहे हो? बस अभी 1 मिनट में टांगा आ जाए। देखिए वो बात मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, भाइयों और बहनों, बच्चों चुपचाप बैठ जाओ। आज अपना अहो भाग्य कि शहर पार्टी के तूफानी नेता हमारे विकास समिति के सम्मेलन में पधारे। बच्चों खामोश हो जाओ। आपके बारे में क्या कहूँ? आपके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाना है। मैं जठार विकास समिति के इस सम्मेलन में आपका स्वागत करता हूँ। माला ला जल्दी। ये माला बाल विकास समिति की ओर से। अच्छा मेरा ही बच्चा है। माला उतार दीजिए। अब यहाँ के परिवार नियोजन कमेटी के अध्यक्ष आपका स्वागत करेंगे। स्थानीय स्टील प्लांट स्थापक समिति की तरफ से धूम्रपान विरोधी समिति की तरफ से रणछोड़ दास जी, ये माला स्थानीय बजरंगबली कबड्डी संघ की तरफ से। मेरा भी नंबर लगा दो। हाँ आ जाओ। ये माला अखंड फूल विक्रेता संघ की ओर से। अब मैं अतिथि मरो महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हमारे गांव की उन्नति के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं। आइए 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 आइए। अरे आइए। हिसाब घर कहाँ है? हाँ? बच्चों बहुत उदाम मचा रहे हो। आप लोग शांति से बैठिए, अतिथि अभी हाजिर होते हैं। चाहिए वो आइए। बाकी आइए नहीं। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ उसी पेड़ के पीछे हो लीजिए। पेड़ के पीछे कोई हर्जा नहीं, बरगद का पेड़ है। अच्छा आप वहीं ठहरिए। हाँ अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ कोई पेड़ नहीं है। मैंने तो इस पेड़ के लिए कहा था। मेरी बात तो सुनिए श्रीमान जी। अरे बंसीलाल जी सुनिए तो सही। अरे बंसीलाल जी।
देखिए देखिए, ये ट्रक मेरी जान लेना चाहती है। बलदेव सिंह, ये सर, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अशोक अग्रवाल। काफी देर से मेरा पीछा कर रहा है ये ट्रक। अरे ये क्या कर रहे हो? गिरफ्तार। गिरफ्तार? अशोक अग्रवाल। ले चलो इसे थाने। चलो। चलो। लॉकअप किधर है? इधर है सर। जसवंत, देखो लॉकअप में है नहीं। आई एम डीआईजी परब फ्रॉम बॉम्बे। ये आदमी बॉम्बे से भागा हुआ है। अगर हिरासत में हो तो हैंड ओवर कर दीजिए। इसे बॉम्बे ले जाना है। और ये रहे कागजात। डीआईजी परब। नो रॉन्ग नंबर। आदर्श मैटरनिटी हूँ। हाँ साहब, यहीं पर है। गुड। आज ही आया है सर। वेरी गुड। हमें इसे अभी ले जाना। अभी लीजिए सर। रामविलास। यस सर। चलो बात। अरे तुम लोग यशवंत, ले चलो से। हाँ, आज खुद करना है। हेलो। यस सर। जी हाँ, डीडीआईजी पर बम्बई के हैं जी। आज जो आदमी पकड़ा गया तो उसे ले गए। क्या? पुलिस की कपड़े उतार दो। कहाँ गया? कहाँ गया ससुरा? अरे जाएगा कहाँ? यही कहीं होगा। एक दफे मिल जाए, अगर उसकी टांग न तोड़ दी तो मेरा नाम वासुदेव मसला वाला मार मार के फुर्सत बना दूंगा। घंटी बनाऊंगा घंटी। ऐसा लगता है खेतों की तरफ गया। हाँ हाँ। अरे बरसात में तो आराम करो, इन चोरों को तो बरसात में भी फुर्सत नहीं है। अगर ये बरसात और रात इकट्ठी न होती तो देखने का कौन 30 मार का हमारे गाँव में क्यों नहीं करना। अबे तुमका काम कर लिया, चल जा। लगता है भाग गया। चलो घर। अब कहाँ जंगल में ढूंढेंगे उसे? लेकिन मेरे फ्रेंड का क्या होगा? कल थाने में रिपोर्ट लिखवा देंगे। कपड़े बने हैं तो सब लोग। धन्यवाद। कौन है?
कोई नहीं वहीं। काला भुगतान निकला मेरी तरह, एक भी पैसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। सिंगापुर पुलिस चौकी से अमित नारायण को भगाकर ले गया है। इसका मतलब है अमित नारायण के पास दुश्मन का कोई बहुत बड़ा राज है। फिर तो दुश्मन अमित नारायण को भी जान से मार सकता है। जरूर मार सकता है, लेकिन फिलहाल अमित नारायण दुश्मन के हाथों से निकल चुका है। सावन, आज से 2 दिन के बाद मीटिंग है। मैं अमित नारायण को यहाँ देखना चाहता हूँ। मैं उसी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये राज क्या है, क्यों कानून से मुंह छुपा रहा। कौन है जरा देखो। क्या है? देखिए मैं परदेसी हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, बहुत सर्दी है, रात भर के लिए यहीं पना दे दीजिए। मैं यहीं कहीं कोने में पड़ा रहूंगा। मैंने खाना भी नहीं खाया। यहाँ सोने की जगह कहाँ है? किसी ने बेचारे को जगह, यही सो जाएगा। एक रात की तो बात है। हाँ, मैं यहीं कहीं पड़ा रहूंगा कोने में। रात की बात है, सुबह चला जाऊंगा। ठीक है, सो जा, लेकिन खाना वाना नहीं मिलेगा। जी बड़ी मेहरबानी। जा वहां बैठ जा, एक कपड़ा डाल दे। ले तू खा ले। मुझे भूख नहीं है आज बहुत थक गया हूँ। सो जा। पानी। जल्दी उठिए, ये तो मैं नौकरी घुसाई। जल्दी उठिए ना, नौकरी घुसाई। कहाँ है नौकरी? नौकरी दीपक जोशी उठ।
बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के रास्ते पर आप जहां भी जा रहे हैं मुझे उतार दीजिएगा। आप सिगरेट पिएंगे? नो थैंक्स। आप कहाँ तक जा रहे हैं? दिल्ली, जहाँ आप जा रहे हैं। गाड़ी 90 की स्पीड से जा रही है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। मैं दूसरा भी लगाता हूँ, तुम बैठे रहना वहीं पर। अगर भागने की कोशिश की तो वहीं पर ढेर कर दो। मैं कुछ मदद करूं? तुम वहीं बैठे रहो चुपचाप।
देखिए संभाल से डॉक्टर नहीं दिख रहा। मत कहा था बारिश में गाड़ी मत चलाओ, आखिर कर दिया ना एक्सीडेंट। चलो हाथ लगाओ। डैडी घर जल्दी चलिए, लगता है चोट ज्यादा लगी है, आज हम पार्टी में नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा। कल सुबह मैं आपकी गाड़ी गैरेज भिजवा दूंगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे कपड़े कपड़े धुलने गए, कल तक आ जाएंगे। मेरा सामान सब सही सलामत है। आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। आप लोग मुझे यहाँ ले आए, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। अरे कल कैसे जाएंगे? 2-4 दिन में आराम कीजिए, तब तक आपकी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। गाड़ी में फिर कभी आके ले जाऊंगा, मेरा कल जाना बहुत जरूरी है। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मैंने इसी साल MBBS पास किया है, आपको मैं इस हालत में नहीं छोड़ सकती। आप किसी तकल्लुफ में न रहिए, कोई टेलीफोन या मैसेज भेजना हो तो हमें बताइए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं कल ही चला जाऊंगा। कैसे जा सकते हैं आज? ये लीजिए। ये क्या है? कैप्सूल। आज डैडी पुलिस में रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं। लेकिन पुलिस में जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई ये कानूनी कार्रवाई है, गाड़ी रिपेयर का खर्चा नहीं लेना इंश्योरेंस से। हाँ वो तो लेना चाहिए, लेकिन क्या दरअसल मुझे दिल्ली बहुत जरूरी काम से पहुंचना है। अगर पुलिस के झमेले में फंस गए ना तो खामखा देर हो जाएगी। अच्छा ऐसा करते हैं, 30 तारीख को मुझे दिल्ली मेडिकल कॉलेज जाना है, मैं पहुंचा दूंगी जहाँ जाना है आपको। नहीं, वो क्या कि 19 तारीख को मुझे दिल्ली पहुंचना ही है। अरे आज तो सिर्फ 16 तारीख है, 19 तारीख में तो अभी 3 दिन बाकी है। आप नहीं समझेंगी खैर, आज नहीं कल चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे और मत रोकिए। मैं कैसे रोक सकती हूँ आपको? मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि घाव सूख जाने दीजिए, फिर चले जाना। मेरी वजह से तो आपकी ये हालत हुई है। ये तो अच्छा हुआ कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होते ही डॉक्टर भी मौजूद था। मेरे लिए भी अच्छा हुआ, मुझे मेरा पहला मरीज तो मिला। सर ये पहला मरीज आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, और ये मरीज कल खुशी खुशी विदा भी ले लेगा। अभी नहीं। ये तो अजीब जबरदस्ती। हाँ है। सिकंदर, ये तो वही गाड़ी है। ये गाड़ी यहाँ कैसी है? आओ पूछते हैं। जी मुझे ही बलवंत सिंह वकील कहते हैं, कहिए। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी। हाँ हाँ जरूर, तस्वीर रखिए। थैंक यू। आइए। नमिता बेटी कुछ चाय भिजवा देना। अरे आप यहाँ आ गए, चाय तो मैंने वहाँ भिजवा दी। देखो मुझे जाना होगा फौरन, इसी वक्त। मेरी डायरी कहाँ है? डायरी और रुपए तो डैडी की अलमारी में है। क्यों, क्या बात है? नहीं, वो जो लोग बैठे ना रेडी के साथ, वो मुझे मारना चाहते हैं। मेरा यहाँ पे रहना 1 मिनट भी खतरे से खाली नहीं। लेकिन बात क्या है? बात एक काम करना, वो जो डायरी है ना उसे संभाल के रख लेना, उसमें सब कुछ लिखा हो। मैं चलता हूँ। लेकिन सुनो तो। ओह ऐसी, अभी बुलवा देता हूँ। रघु भाई, कार आपकी हो या किसी और की, उसकी बनवाई का सब जिम्मा मेरा। और देखो भाई, वो अपने मेहमान आए ना, उन्हें यहीं बुलवा लो। जी साहब। और देखो नंदिता से भी कहो कि यहीं चली आए। जी साहब। कीजिए, आप लोग कीजिए ना। कितने रुपए? इसे रख लीजिए, पता नहीं कब जरूरत पड़े। और ये है भागवत गीता,
इसे भी अपने पास रखिएगा। बचपन से मेरे पास है ये जूता, मेरी माँ ने मुझे दी थी, आज मैं इसे आपको दे रही हूँ, इसे संभाल के रखिएगा। नंदिता, भगवान आपके काम में आपकी मदद करे। आपकी मैं क्या कहूँ मेरे कुछ करने से का वक्त नहीं है, अब जल्दी से कहिए, मेरा जी घबरा रहा है। मैं लाल डायरी आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, चाहो तो पढ़ लेना। अब आपसे क्या छुपा। 19 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट पे डायरी लेकर आ जाइएगा, चाहे जरूरत पड़ जाए। जरूर आऊंगी, अब आप जल्दी से जाइए, कहा एक तरफ से आके भी बस काट जाए। और क्या बात है, कहाँ भाग रहे हो? मैं स्टेशन पे जा रहा हूँ। स्टेशन तो इस तरफ है, फिर रहे हो? मैं तो बस स्टेशन। राम नाम, राम नाम, राम साहब, ये तो गांजा है। हाँ, गांजा। देखिए देखिए, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। आपको यकीन दिलाता हूं मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझे छुपने की जगह दे दीजिए, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगा। प्लीज, बस थोड़ी देर की तो बात है। हाँ प्लीज जाइए, अंदर जाइए, दरवाजा खुला है। थैंक यू। एक आदमी भागता हुआ इस तरफ आया। आदमी नहीं तो यहीं आया होगा, वरना इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया? मैंने कह जो दिया कोई नहीं आया, फिर क्यों बहस करते हो? जब ठाकुर साहब कह रहे हैं झूठ थोड़ी बोलेंगे। चलो उस तरफ देखते हैं। हाँ वही देखो, रास्ता जंगल की तरफ गया है, शायद वही चुप गया होगा। चलो। मैं आपको किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं? आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। 5 मिनट और मैं चला जाऊंगा। जाओ ठहरे, पुलिस इंस्पेक्टर आपको तलाश कर रही होगी, और फिर आप थके हुए भी नजर आ रहे हैं। जाइए ऊपर मेरे कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय वाय भेज देता हूँ। मंगो, और फिर आपकी कहानी भी तो सुन ली है। देखिए, असल में मैं कोई चोर या सफाई की कोई जरूरत नहीं, मैं आदमी की शक्ल देखकर पहचान जाता हूँ। आप आराम कीजिए, रात को मैं आपको स्टेशन छोड़ाऊंगा। जाओ, साहब को ऊपर गेस्ट रूम में ले जाओ, जाइए। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते, बैठिए बैठिए। क्या बात है? फिर निकल गया, समझ में नहीं आता कहाँ जाके ढूंढे। ऊपर मेरे गेस्ट रूम। ठाकुर साहब को भी मजाक सोच रहा है। मैं इस मामले में मजाक नहीं करता, वाकई ऊपर वो मेरे कमरे में है। लेकिन ऐसे हुआ कैसे?
गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऊपर मेहमान चाय पी रहा है, हम भी क्यों चाय पिए? मगरो बोल, कहाँ है डैडी? नहीं बताएगा? यंग मैन, मैंने तुम्हें प्लीज कर दिया, क्या उस एहसान के बदले में तुम मुझे एक छोटी सी बैग भी नहीं दे सकते? ये नहीं बतलाएगा। नो 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 नो, घर आए हुए मेहमान का इस तरह स्वागत नहीं करते। दे दो भाई, दे दो, मैं कहता हूँ दे दो, नहीं तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या बात? पीएल का संदेश है, आज ही दिल्ली पहुंचता है। मगर इसका क्या करें? इसमें तो न बोलने की कसम खाई हुई है। इसमें 6 गोलियां हैं, इसके लिए एक ही काफी। लेकिन यहाँ नहीं, ले चलते, रास्ते में बहुत सी जगहें मिल जाएंगी। फरीदाबाद से जीएस को भी पिकअप कर लें? हाँ। जरा गाड़ी रोकता। चल घर भागा। नहीं, गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। मैंने सोचा थोड़ी सी जगह क्यों न बना ली जाए, और फिर जीएस को भी तो पिकअप करना है। साला बात पैदा हुआ, कुछ बात भी नहीं कर सके। मैसेज क्या है? एक दिन पहले क्यों जा रहे हैं? आज सभी लोग दिल्ली आ रहे हैं। पीएल का कहना है कि सब लोगों का एक जगह इकट्ठा मिलना खतरे से खाली नहीं है। आज हमारी पहली मीटिंग है कुछ खास आदमी के साथ। मुझे आईजी साहब से मिलना। किसी से भी मिलना है लंच के बाद आइए। और वो मेरा मिलना बहुत जरूरी है। खाना भी बहुत जरूरी है। वो मैं आपको कैसे समझाऊं, प्लीज मिलवा दीजिए ना। इंक्वायरी क्लास के पास जाइए। यहाँ कौन है? लंच के बाद आइए। देखिए मैंने तो कह दिया था, एक बार हवालात की हवा खिला दो, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। देखिए, मुझे आईजी साहब से मिलना है। आप बिना परमिशन अंदर कैसे आए? देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ उनसे ये बात कर सकता हूँ। चीफ शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक रहते हैं। आप शाम को आइए। देखिए, मेरा कोई काम निजी नहीं है और निजी है भी। मेरा उनसे फौरन मिलना बहुत जरूरी है। चीफ अभी तक नहीं आए।
और कोई होगा, डेप्यूटी चीफ होगा, कोई ना कोई तो होगा। अभी चीफ किसी मीटिंग में गए हैं, शाम को 6 बजे तक आएंगे, आप शाम को आइए ना। वो ये आईजी साहब कहाँ गए, मुझे मिलते क्यों नहीं? इससे आपका मतलब? सॉरी सर, एक काम कर दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए वो रहते कहाँ है। ये आप इंक्वायरी क्लब से पूछिए। हाँ इंस्पेक्टर रोको, क्या कह रहे थे आप, क्या हुआ उसका? सुनिए, मैं आईजी साहब से मिलना चाहता हूँ। ये सब भी आईजी साहब से मिलने आए हैं, आज वक्त नहीं मिलेगा। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आईजी साहब एक कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप कल आइए। ओहो, कल बहुत देर हो जाएगी, मुझे आज ही मिलना और अभी इसी वक्त। इतनी जल्दी थी तो 2 दिन पहले आना चाहिए था। काश मुझे मालूम होता, मैं 2 दिन पहले आ जाता, लेकिन यस सर जी, आईजी साहब अभी निकल रहे हैं सर। ओके सर, मैं कह दूंगा सर। थैंक यू सर। आईजी साहब से कह दीजिए मिनिस्टर साहब आज मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। जी, उधर से फोन आया जी, उनका इंतजार न करें जी। अरे आपसे कहा ना कि आप कल आइए। देखिए मेरा काम बहुत जरूरी है, मैं कल तक नहीं रुक पाऊंगा। ओफो, सब भोले पर चल कर आते हैं। ये लीजिए, लिखिए और लाइन में बढ़ जाइए। 11वां नंबर है आपका। सुनिए, मैं एक फोन कर सकता हूँ? 8 आने डालिए। हेलो, हाँ जी, मैं आईजी साहब से बात करना चाह रहा हूँ। कल माधवलैंड के चेयरमैन साहब जो आ रहे हैं, उन्हीं के बारे में सूचना देनी। मैंने कहा ना आईजी साहब फोन पर नहीं आ सकते। कौन है? जी, कोई बाहर से आया और कहता है कि माधवलैंड के चेयरमैन के बारे में किसी आपसे बात करनी है। यस, आईजी की है। गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। कल सुबह जो माधवलैंड के चेयरमैन आ रहे हैं, उसी सिलसिले में कुछ बात करनी। इसी वक्त बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मैं बाहर ही हूँ। थैंक यू सर। ओके सर। मुझे अफसोस है कि मैं आज आप साहिबान से नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मुझे सच जरूरी मीटिंग में जाना है। आप चाहें तो मेरे पीए से मिल सकते हैं, वरना सुबह जाइए 9 बजे। नमस्ते जी। आप ही ने मुझे फोन किया था? यस सर। आइए मेरे साथ गाड़ी में, आइए। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है? बम्बई में एक भाई रामन को मार डाला है दुश्मनों ने, ये तो आपको मालूम ही होगा। उसकी डायरी मिली। कहाँ है वो डायरी? इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी डिटेल्स मुझे मुझ जुबानी याद है। देखिए, हमारे मिनिस्टर साहब को आज कोई जरूरी काम आ पड़ा है, इसलिए इस मीटिंग में तशरीफ नहीं ला पाएंगे। जी हाँ, हमें भी मैसेज मिल गया है। तो फिर मीटिंग की पहली कार्रवाई शुरू की जाए। जरूर जरूर जरूर। सोहन सिंह, चाय मंगवाओ। आज सुबह दफ्तर में एक साहब आए थे, कुछ इस तरह से कह रहे थे कल एयरपोर्ट पर खून होगा। कोई जगह है 25 या 26, वहाँ कुछ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। फिर आपने क्या किया? उन हजरत को पुलिस स्टेशन में डिटेन कर रखा है। फिर भी मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को ज्यादा टाइट कर दिया जाए। यू नेवर डू। बस सर, हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाए हैं, आप बेफिक्र रहिए, चेयरमैन पर कोई आंच नहीं आएगी। सोहन सिंह, मेरी कार में एक नौजवान बैठा हुआ है, उसे बुला लाओ। स्मगलरों के पकड़े जाने से हमारा सिक्योरिटी का काम काफी आसान हो गया। वो कैसे सर? पता लगा है कि काफी एंटी सोशल एलिमेंट्स जेल में। ओ आई सी। क्या नाम बताया उसका? अरे ये दुश्मनों का जासूस है, इसे पकड़ लीजिए।
सर मैं कहता हूँ इसकी तलाशी लीजिए सर, इसकी तलाशी लीजिए। सीधा खड़े रहो। आज सुबह दफ्तर में साहब आए थे, कुछ इस तरह से कह रहे थे कल एयरपोर्ट पर खून होगा। कोई जगह है 25 या 26। आज की मीटिंग यही मुलतवी की जाती है। आपने जो साहब को रोक रखा है उन्हें चलकर देख लेते हैं। थैंक यू यंग मैन, मेरे साथ खबरदार। अरे अभी ठीक तो होना, हमें बड़ी फिक्र थी। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो डायरी लाई हो? हाँ ये लो। सर ये वही डायरी है जिसमें दुश्मनों का पूरा प्लान लिखा हुआ है। कल सुबह 10 बजे से पहले हमें पता लगाना होगा कि 10 गज या 25 क्या है। हमारे पास टाइम बहुत कम है सर। रिवर्स देना उस माइलस्टोन के पास। दिल्ली 5 किलोमीटर। गाड़ी घुमाना। कच्चिया 25 यानी 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर कितने रास्ते? मेरा मतलब है कितने रास्तों से दिल्ली पहुंच सकते हैं? कई रास्ते हैं। एक तो यही है, एक रास्ता अमृतसर से है, एक है मथुरा रोड, एक मीरठ रोड है। और एक काम करते हैं 25 किलोमीटर पर एक रास्ते पर चलते हैं। इस तरह चक्कर लगाते लगाते तो सुबह हो जाएगी। रात के 3 बजे सुबह तक कुछ ना कुछ तो पता ही चल जाएगा। तब मैं नहीं आ सकता हूँ, आप ये गाड़ी लेकर जाइए, कल सुबह हेडक्वार्टर से आ जाइएगा। ओके। सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। एक मैसेज भेजो रोलर में। यस सर। मिस्टर अमित फौरन यहाँ जाएं। यस सर। अमित सिर्फ 12 मिनट रह गए। आर यू श्योर की यही जगह है वो? सर डायरी के हिसाब से तो यही जगह होनी चाहिए। डायरी फिर से पढ़ना। मीटिंग 10:30 से 11 बजे तक। 10:25 11 बजे एयरपोर्ट लिए रवाना। 11:50 पर चेयरमैन की हत्या। कहीं हम लोग गलत जगह पे तो नहीं आ गए, या फिर दुश्मनों ने अपना प्लान बदल दिया? होशियार, 2 लोग आ गए। रेडी फॉर एक्शन। हम इसकी जान खतरे में, जल्दी चलो। तुम लोग चारों तरफ से घेर लिए गए हो। अगर तुम में से कोई भी हिला तो उसे अपनी जान से हाथ धोना होगा।
चले गाड़ी इस तरफ दे। मेरे साथ बैठ।
You have done a wonderful job. आज सारा हिंदुस्तान तुम्हारा आभारी है। चलो, एयरपोर्ट पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर अमित, मैं आपसे दूरदर्शन के लिए कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपसे पूछिए। आपको कैसे पता लगा कि सम्माननीय मेहमान को मारने की दुश्मनों ने साजिश की है? ये एक बहुत लंबी कहानी है, आप कहानी सुनकर बोर हो जाएगी। दरअसल उनके हाथ एक छोटी सी डायरी लगी थी जिनमें से उन्होंने आप मिस्टर अमित की जी नहीं, मैं उनकी फ्रेंड थी। ओह आई सी, यानी कि आपकी अब तक शादी नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई, लेकिन होने वाली है 30 नवंबर को। यानी कि कल? हैं? कल 20 नवंबर है? अरे मंजिता, मुझे आज ही बंबई जाना होगा। एक्सक्यूज मी, अरे मेरी शादी है, अब मेरा क्या होगा? हाँ ये क्या भेज बना रखा है? हाँ अच्छा, बाद में बताऊंगा ना, अंदर तो आने दो। अभी भी आने की क्या जरूरत थी? अरे आज रात शादी है मेरी छाया रानी के साथ, और आने में थोड़ी सी देरी तो होगी। देर हुई होगी तुम्हारे लिए, पिताजी गए सब इंतजाम बंद करवाने। अरे शादी बंद करने की क्या जरूरत है, अब तो मैं आ गया हूँ ना। कहाँ थे तुम इतने दिन ये भेज बना के? और किसने मालूम था कि तुम आगे आ जाओगे? हाँ दरअसल बात क्या है कि ऐसी बात है। ऐसा कौन सा तीन मारे थे? शादी के लिए ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुम एकदम रात हो गए? हाँ वो क्या है कि वो ठीक ही हुआ, तुम तो चाहते थे ना कि शादी बाद में हो। हाँ नहीं छाया, शादी होगी और आज रात को ही होगी और जरूर होगी। अब तो मुझसे राजा ना। पिताजी ये किसकी तस्वीर है? बिल्कुल जीजाजी जैसे लग रही है। ये अमित, अपना अमित, मैंने कहा था ना, हमारी छाया रानी का पति।